नमो बुद्धाय। दोस्तों, जानिए तब 10 अशुभ कर्म और उनका जीवन पर प्रभाव। दलाई लामा जी से मेरी 2 बार मुलाकात हुई और एक बार भंडारे में जब वो रेस्ट हाउस में मुझे पूछने लगे कि क्या आज ही बुद्ध लोग दारू पीते हैं। मैंने उनको कहा कि बाकी लोगों के बारे में मालूम नहीं है, मैक्सिमम लोग पीते हैं, बाकी मैं नहीं पीता। बड़े आशीर्वाद के साथ में मेरे को देखने लगे। क्या करते हो? मैंने कहा स्कूल कॉलेजेस से मेरे और ये कर रहा हूँ। मैंने एक तस्वीर निकल लाया और उन तस्वीर पर उनकी सही लिया मैंने। मैं बाबा साहब आम्बेडकर का कॉलेज चलाता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ बहुत बड़ा स्टैचू बनाऊँ जहाँ आप कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आवे। प्रसंग के साथ में कोरोना वायरस ये सब परिस्थिति हो गई और आज मुझे दलाई लामा द लेसन जानिए इस अशुभ कर्म के इनका जीवन पर प्रभाव, इसके बारे में मुझे अपने आवाज़ में बोलना है। इसके पहले ये वीडियो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आदरणीय दलाई लामा के आशीर्वाद के साथ में मैं इन बातों को अपने आवाज़ में दोहराऊँ। तो आइए दोस्तों, जानिए 10 अशुभ कर्म का और उनका जीवन पर प्रभाव। बुद्धं शरणं गच्छामि। एक आत्मविश्वास वाली श्रद्धा होती है। हमें केवल रीति रिवाज की परंपरा पर बातें नहीं करना चाहिए। हमें धर्मानिक तौर पर एक वजह के साथ हमारे में जो श्रद्धा है वो श्रद्धा रखनी चाहिए। आज संसार भर में हम देख सकते हैं किसी की धर्म में करने को बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन 24 घंटे में जो जीवन हम गुजारते हैं उसमें हमारे चाल चलन क्या धर्म के अनुसार है, वो एक देखने वाली बात है। बौद्ध धर्म के बाद भी हमारा चाल चलन आचरण धर्म के अनुसरण नहीं होता, इसलिए हमें कहे दिल से आस्था के प्रति जानकारी लेनी चाहिए। केवल धर्म का नाम लेकर श्रद्धा ना हो तो उससे हम देखते हैं कि जो भी झूठ बोलना, धोखा देना, किसी को फंसाना, ये किस वजह से हो रहा है? असला इसलिए हो रहा है कि धर्म में ध्यान की श्रद्धा जानकारी नहीं होती। धर्म को एक रीति रिवाज तक के सीमित न रखिए। अपने मन को राग, द्वेष, क्लेश, मोह, लालच इनको छोड़ते हुए हमें 21वीं सदी की बौद्ध बनना है। तो 21वीं सदी के बौद्ध को जानकारी लेकर ही श्रद्धा उत्पन्न करें और उस धर्म के प्रति आस्था रखें ना रखें, जो आपका निजी फैसला है। लेकिन आप धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है तो वो श्रद्धा जानकारी रखनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी सूत्र में कहा, मैंने आपको धम्म का मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त होना ना होना, ये धर्म के छुटकारा मिलना ना मिलना, ये आप पर निर्भर करता है। इसी तरह एक सूत्र में कहा है, भगवान बुद्ध में जो ज्ञान है वो किसी को नहीं दे सकते। जिस तरह से जन्म मुक्ति से प्राप्त नहीं हो सकते, बुद्ध ने हमें धर्म दर्शन सिखाए। उस धर्म दर्शन पर सताए मोक्ष मिलना ना मिलना ये स्वयं पर निर्भर है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताए हुए मार्ग पर सब जानकारी लेते हुए किन चीज़ों को अपनाना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जिसे त्याग करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। एक बार अमृतसर में सूफी प्रोफेसर ने एक बातचीत के दौरान बताया, संसार भर में जितने भी धर्म हैं, इस सभी धर्म की 3 सूत्र में रहना ध्यान में। पहला प्रश्न, आत्मा है या नहीं, अर्थात व्यक्ति है या नहीं। दूसरा प्रश्न, व्यक्ति की शुरुआत रख सकते हैं या नहीं। तीसरा प्रश्न ये, उसका अर्थ अंत है कि नहीं। तो संसार में जितना भी धर्म है वो उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है, ऐसा उन्होंने कहा। ये तीनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है और बौद्ध धर्म को छोड़कर जितने भी धर्म हैं, वो ईसाई हो, इस्लाम हो, हिंदू हो या जैन, सभी धर्म में ये विश्वास है कि आत्मा है।
लेकिन बौद्ध धर्म के दर्शन दृष्टि, सिद्धांत दृष्टि, दर्शन दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि आत्मा तीनों विशेष नहीं है। ये तीनों प्रमाण क्या है? पहला, आत्मा हमेशा बनी रहती है, कभी नश्वर नहीं होती, ऐसा नहीं है। दूसरा विषय यह है वो अकेला है, ऐसा भी नहीं। तीसरा विषय जो अपनी आज़ादी के साथ है, ऐसा भी नहीं। इन तीनों माध्यम से आत्मा या शून्य के बारे में बताया गया है। ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि जिस तरह से एक टांगे के हिस्सों पर जोड़कर टांगा बनाया गया है, उसी तरह हमारा व्यक्तित्व और मैं जो हिस्से होते हैं, इसी को सबको जोड़कर हम बनते हैं। हम उसे उसी तरह से पहचानते हैं जैसे कि हमने उसे जोड़ा होता है। तो संसार को ये संस्कृत वाले कई कर्म और कारण से बनी हुई वो चीज़ है, एक मायने में उसी में हुक्म चलाती है, ऐसा हम देख सकते हैं। कहने का अर्थ यह है, मैं व्यक्ति या आत्मा जो वो शरीर में ये रुके भी दिल भी नहीं है कि ये हमारे द्वारा रखे गए हैं, वो हमारे मन के द्वारा रखे गए हैं। पहले प्रश्न पर ये जवाब आता है। दूसरा विषय जो है, मैं और व्यक्ति की शुरुआत है या नहीं है। जो ईसाई धर्म है, जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, ईश्वर को, भगवान को एक प्रकार के रूप में देखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसमें भी एक विशेषता है, उनको पिता के रूप में देखने से वो भगवान को, अपने भक्तों को नज़दीक करते हैं। इस तरह से भगवान ईश्वर को नज़दीक अनुभव करने से मन में मैत्री, करुणा, सहनशीलता, शील पालन के अभ्यास में सफलता मिलती है, वो आती है। ये अच्छी बात है। और जब इसी के साथ में अभ्यास करते हैं तो बड़ी खुशी और उमंग के साथ में अभ्यास करते हैं। मन एक आत्मविश्वास होता है, हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक की बातें में बौद्ध धर्म की बातें हैं, जैसा कि पहले ही कहा गया है, मैं ये और व्यक्ति अपने आज़ादी के साथ नहीं है, बना रहता है, ऐसे भी नहीं है। जैसा मानते हैं तो उसकी त्वचा है, ये त्वचा ये 3 तरह की रखी गई है बौद्ध धर्म की दृष्टि से। ये तीनों तरीके अभ्यास मन में हर पकड़ने वाला है, ऐसा भी नहीं। उमंग या व्यक्ति बनाए रहता है, वो भी अपने आज़ादी के साथ में भी नहीं है, अकेला भी नहीं है। ऐसा जब मानते हैं तो उसकी एक वजह है। जैसे कि तिब्बत में तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपरा है, उसे 4 सिद्धांतवादी है। उन 4 सिद्धांतों के वादी से जब हम अध्ययन करते हैं, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कि भारतीय आचार धर्म की तिखी ग्रंथ या प्रमाण है। उसमें ऐसा कहा गया है, विज्ञान जो है, मन विज्ञान, मन जिसके देखने की दृष्टि है, क्षमता है। 2 चीज़ें संसार में हैं, एक विज्ञान वाली और एक जो विज्ञान नहीं है, जो केवल एक वस्तु है, सामान्य है। तो इन 2 चीज़ों को अगर हम देखें, कोई भी वस्तु जो बाहर की है, उसके कर्म या कारण कभी विज्ञान नहीं बन सकता। तो विज्ञान जो है, जो पहले जो विज्ञान, दूसरा जो विज्ञान, ऐसे सभी विज्ञान को देखकर एक कर्म कांड बनते हैं। इसीलिए बाहर के वस्तु के कर्म कारण जो सही तरीके से देखा जाए, वो विज्ञान किस विज्ञान के कारण, उसके कर्म के कारण रखना ये दिक्कत है। इसलिए पहला विज्ञान जो होता है, उसे आने वाले विज्ञान को एक तरह को जन्म होता है, उससे वो चलता है। इसलिए दूसरे प्रश्न के उत्तर के रूप में ये होता है। अब आया तीसरा प्रश्न, वो ये है कि अंत है कि नहीं, व्यक्ति या विज्ञान का अंत होता है कि नहीं। जैसा कि बौद्ध धर्म में पहला जो सिद्धांत है, वाद है विज्ञानवादी, वो चित्तमात्र है। चित्तमात्र में ही ये उदाहरण बताया जाता है, जैसे कि आप दीप जलाते हैं, दीप जब बुझ जाता है वो ख़त्म हो जाता है। विज्ञान को भी इस तरह वो रखते हैं और उस तरह से उदाहरण देते हैं। तो विज्ञानवादी के अलावा जो दूसरे सिद्धांतवादी है, इस तरह से बातें नहीं करते, वो इस बात को और भी आगे ले जाते हैं। जिस तरह पर पहले कहा गया, ये 2 चित्र उदाहरण के तौर पर एक दूसरे के पक्ष में, दूसरा जो पहले के विपक्ष में, 2 पक्ष विपक्ष एक दूसरे के साथ नहीं दिख सकता। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के कर्म कारण नहीं बन सकते। तो इसलिए विज्ञान के कर्म और कारण को मन के कर्म और कारण
बाहर से ही रखना पड़ेगा, बाहरी वैसे ही रखना पड़ेगा। जब तक हम किसी चीज़ को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम किसी विषय को सही तरह से नहीं समझेंगे। इसे केवल एक कथनी तक ही सीमित ना रखें। अगर किसी कथनी पर ही हम चलते रहे, हम बातों में आते रहे, तो किसी की कही हुई बातों पर हम यकीन करते रहे, तो मन में एक झूठ आता है, जिसे दिक्कत होती है, हम भटक जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि विज्ञान एक कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। इसलिए विज्ञान ख़त्म नहीं होती, तो मैं और व्यक्ति भी ख़त्म ना होने वाली बात है, ऐसे माना जा सकता है। इस माध्यम से हमारा विचार करें। सभी धर्मों को हम सिद्धांत के रूप में देख सकते हैं। कुछ धर्म ऐसे हैं जो फजी हैं, जैसे गांव के धर्म होते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करना, इष्ट देवती की पूजा करना कि, लेकिन हम इस विषय पर बातें नहीं कर रहे हैं। अभी हम धर्म दर्शन और सिद्धांत की बात कर रहे हैं। जहाँ तक सिद्धांत की बात है, तो मानने वाले धर्म में संसार में दो प्रकार के धर्म देखे जा सकते हैं। आखिर में हम कितनी वार्तालाप करें, अभ्यास करने पर ही उतरना होता है। अभ्यास करना ही सबसे पूर्ण अभ्यास हुआ है। ईश्वर को मानना या नहीं मानना, ये संसार में ये ईश्वर द्वारा रचा गया है। तो जिस तरह से संख्यावादी जैन धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी इस तरह से बात करते हैं, तो कुल मिलाकर हम उतरना जो है, हमारा जो लक्ष्य है, वो अभ्यास करने पर ही होना चाहिए। जहाँ तक अभ्यास करने की बात है, जो प्रेम की बात है, ये फिर मुश्किलें आती है जीवन में, तो ऐसे में बर्दाश्त करने की जो बात रहती है, हौसला रखने की बात होती है, यहाँ पर अपने आप को संभालने की बात होती है, शील पालन की बात होती है। जैसे कि 10 अशुभ कर्मों के बारे में बताया जाता है। 10 अशुभ कर्म शरीर से 3, वाणी से 4 और मुंह से 3 10 कर्म होते हैं। ये 10 कर्म, अशुभ कर्म छोड़ना, तकलीफन छोड़ना, एक सभी एक समान है। शायद मिथ्या दृष्टिकोण से आखिर को अपने अपने हो सकते हैं। भगवान बुद्ध की धर्म में भी हमारा 4 जो सिद्धांतवादी है, वो माध्यमिक वाले धर्म को स्वभाव से शून्य है, ऐसा मानते हैं। तो ऐसा माना जाए वो गलत दृष्टिकोण हो जाएगा। शायद ऐसा मानने से 10 अशुभ कर्म है, मिथ्या दृष्टिकोण है, वो श्रद्धा ना रखना आदि पर रखे जाने पर दूसरी बात हुई। तो जैसे भी हुआ, संसार में जो भी है दर्शन और सिद्धांत उनके अपने अपने हैं, और उन्हीं धर्मों में सिद्धांत में संसार को अतीत में संभाला है, अभी भी संभाल रहे हैं, आगे भी संभालेंगे। तो सभी धर्मों के प्रति, मन के प्रति, आदर के प्रति होना चाहिए। आखिर में धर्मों की अपनी जो अनुयायी है, वो अभ्यास करते हैं। सभी अपनी 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 सोच के होते हैं, अपने अपने स्वभाव के होते हैं, अपने अपने अनुभव के होते हैं। तो हिसाब से सिद्धांत चाहिए होते हैं। थोड़ा बहुत धर्म में सिद्धांत दर्शन की बात है, तो उसमें मिलना ना मिलना, सहमत ना होना, ये विचार का होना या ना होना, ये सभी स्वाभाविक है। ये अपने मन में बदलाव लाने का एक तरीका होता है। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है, हैरानी की बात है। हमें ऐसे लोगों के प्रति आदर्श स्वभाव रखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा मान लिया जाए कि संसार जिस तरह बौद्ध धर्म में कहा गया है, किसी ईश्वर द्वारा रचा गया नहीं है, तो हम ये बात को माने, तो सबके अपनी अपनी दृष्टिकोण होते हैं, अपने अपने स्वभाव होते हैं, अपने अपने कर्म होते हैं, वो सही नहीं बैठता। बेहतर यही होता है, कुछ लोगों के लिए ये कहा जाता है ये संसार ईश्वर द्वारा रचा गया है, उस समय उनके मन में जो करुणा और अभ्यास की ताकत ज़्यादा मिलती है। बौद्ध धर्म में इस पर भी निर्भर है कि हम उस पर बातें करते हैं, हम उसका सही अर्थ ना निकालें, शायद गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए दर्शन, सिद्धांत, दृष्टिकोण ये सभी में होना चाहिए, और उस दृष्टिकोण से आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम बौद्ध नालंदा परंपरा से हैं। तिब्बत के बौद्ध धर्म के दर्शन सिद्धांत की जो बात कहे, वो अलग अलग तरीके से होना स्वाभाविक है। सबके एक समान विचार अनुभव नहीं होते। इसलिए मिसाल के तौर पर बौद्ध धर्म में भी विज्ञानवादी चित्त मात्रा है, चित्त मात्रा में भी
कई तरह की शाखाएँ होती हैं। उसी तरह की माध्यमिक सिद्धांतवादी होती है, उनमें भी कई शाखाएँ होती है। इस तरह शाखा में होना, अगर एक तरह के दृष्टिकोण नहीं होते, सबके एक अभ्यास नहीं होते, लेकिन जितने भी सिद्धांतवादी होते हैं उन सब के लक्ष्य एक होते हैं। सोच, विचार और दृष्टिकोण अलग अलग होना कोई बड़ी बात नहीं, ये स्वाभाविक भी है। इसलिए स्वाभाविक और संभाविक मानते हुए भी एक पर विश्वास करना ये गलत है। जैसे कि बुद्ध के ग्रंथों में कहा गया है, 5 हमारे विज्ञान हैं, जो हमारे 5 भोजन हैं, ये जो भोजन चौकता है उसको व्यक्ति कहा गया है। उसी तरह से एक को मानना या नहीं मानना एक तरह के सीधा एकदम से जस्ता हुआ, कुछ लोगों को घुमा फिरा कर एक तरीके लोगों को सीधा, ऐसे बुद्ध का वचनों में भी एक तरीका बताया गया है। सबका एक दृष्टिकोण नहीं है। हमारे समक्ष ये प्रश्न उठता है, अलग अलग दृष्टिकोण है, तो ऐसे में हमको ये सोचना चाहिए, सबका एक दृष्टिकोण हो नहीं सकता क्या? अपनी अपनी सोच होती है, तो उस सोच के हिसाब से उपाय के तौर पर वो रखे गए हैं। इसलिए संसार में सभी धर्मों के प्रति हमारे मन में आदर होना चाहिए, क्योंकि स्वयं के प्रति हमारा धर्म श्रेष्ठ है। ये स्वयं को सोचकर ये कहा गया है कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, ये कहा जाए ये गलत हो जाएगा। इसलिए सभी धर्म के प्रति आदर और श्रद्धा रखें। आदर और श्रद्धा में फर्क रखें। श्रद्धा जो है वो अपने धर्म के प्रति करे, आदर जो है वो दूसरे के धर्म के प्रति करेगी। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद में बौद्ध धर्म की जितना ही महापुरुष आए, उन महापुरुषों ने बुद्ध की वचन के आधार पर रचनाएं की है। उन रचनाओं के बाद शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद में एक इंद्रिय तृप्ति होता। बुद्ध के समय अध्ययन करने के लिए ऐसे केंद्र और पाठशालाएं नहीं थी, लेकिन उनके बाद अध्ययन के लिए केंद्र बनाए गए थे। जैसे सबसे पहले तक्षशिला केंद्र बनाया गया था, उसमें जैसे कि वासुदेववादी और विज्ञानवादी इस तरह के बौद्ध धर्म के अध्ययन करने की शुरुआत की गई थी। उसके बाद नारायण आचार्य अर्जुन ये बौद्ध धर्म सबसे विद्वान सिद्ध हुए। उसके बाद विक्रमशिला आदीन, फिर 7वीं और 8वीं सदी में तिब्बत के बौद्ध धर्म के प्रचार की शुरुआत हुई थी। वहाँ की धर्म राजा एक प्रार्थना पर शांत रक्षक बनाए तिब्बत में, और उनके सहयोगी देने के लिए गुरु परम जब संभव, इसी तरह इस आचार्य शांति रक्षक वधम बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए जो ग्रंथ है उसकी रचना करने के लिए उसी तरह थे जो भिक्षु की आज संन्यास लेने की लोग थे, उन्हें आदि और बुद्ध के वचनों को अनुवाद करने से उन्होंने विशेष अपना कर्तव्य कर पालन किया है। और जहाँ तक के पितर और बाहर की बात तक है, उन्हें दूर करने के लिए गुरु परंपरा स्वभाव आचार्य कृपा रही है। आचार्य परम संभव और गुरु संभव धारा राजा मंत्री केवल कुछ विशिष्ट लोगों को तंत्र ज्ञान बुद्ध ज्ञान की प्रवचन दिए गए हैं। मोटे तौर पर देखें तो संन्यास लेने की विधि से लेकर माध्यमिक दर्शन, उस पर आचार्य शांति रक्षक की बहुत बड़ी कृपा रही है। और उसी तरह से तिब्बत की संप्रदाय में भी इनका जिक्र किया जा सकता है। जिन्हों की हाथों के द्वारा ऐसा कहा गया है, हम तिब्बती बड़े ही स्वाभाविक शालीन हैं, हमें भारतवर्ष से शांत रक्षक आदि के दर्शन हुए। उनकी कृपा से हमारा धर्म पूरे तरीके से तिब्बत में धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। दोस्तों, जानिए 10 अशुभ कर्म और इसका जीवन पर प्रभाव। दोस्तों, ये मैंने YouTube से दलाई लामा लेसन
से मैंने ये अभ्यास करके आपको बताया है। लेकिन मेरे दोस्तों, इसमें कुछ वर्ड अगर मेरे गलती से बहुत ही सूक्ष्म गलती 0.5% अगर गलत हुए हो तो आप लिहाज में मेरे अभ्यास को क्षमा कर देना। जानिए आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर के साथ। संघं शरणं नमो बुद्धाय। साधु साधु।